नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दस्तों के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। दस्त क्यों होते हैं, हमें उनकी घर पे रोकथाम कैसे करनी चाहिए और यदि हो जाए तो घर पे हम कैसे उनका उपचार कर सकते हैं और ऐसी कौन सी स्थितियां हैं जब हमें बच्चे को डॉक्टर के पास या अस्पताल में लेके जाना है। दुनिया में सभी बच्चों को कभी ना कभी दस्त ज़रूर होते हैं और इनकी सबसे कॉमन वजह है बच्चे के पेट में हानिकारक कीटाणु जाएं। और वो जाते कैसे हैं? खाने पीने की सफाई की कमी की वजह से। ये अगर हम इस बात का ध्यान रखें तो बहुत सारे दस्त हम होने से रोक सकते हैं। तो सबसे प्राथमिक जो स्ट्रैटेजी है दस्त रोकने की वो क्या है? हमें सफाई रखनी है। हर बार बच्चे को खाना खिलाने से पहले अपने हाथ अच्छी तरह साबुन से धोने हैं। पहले 6 महीने में हमें बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाना चाहिए। ऊपर की कोई चीज़ ना दें। ना बच्चे को ऊपर का दूध पिलाएं, ना घुट्टी पिलाएं, ना पानी पिलाएं। ऊपर की कोई चीज़ नहीं देनी है। जो बच्चे सिर्फ माँ का दूध पीते हैं, वो बहुत कम बीमार होते हैं। पहले 6 महीने में उनको कुछ होता ही नहीं है, बड़े आराम से पल जाते हैं। और 6 महीने के बाद भी बच्चे को माँ का दूध तो पिलाते रहें, ऊपर की चीज़ें खिलाएं। आप माँ का दूध बच्चे को 2 साल की उम्र तक पिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बड़ी सारी मदद सोचती हैं कि भाई मुझे थोड़ा ज़ुकाम हो गया, मुझे बुखार हो गया, मैं दूध नहीं पिलाती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर माँ को 103, 104 बुखार भी है, तब भी माँ बड़े आराम से बच्चे को दूध पिला सकती है। प्रकृति ने ऐसा बढ़िया बनाया है सिस्टम कि बहुत कम बीमारियाँ हैं, जिनमें हम दूध को प्रतिबंधित करते हैं। तो आम बीमारियों में माँ बेफ़िक्र होके बच्चे को अपना दूध पिला सकती है। कई मदर सोचती हैं कि अरे मैंने सिर धोया है, दूध नहीं पिलाना। ये सब पुराने ज़माने की वहम वाली बातें हैं, इनसे कुछ नहीं होता है। आप बेफ़िक्र होके बच्चे को दूध पिलाइए। और अगर मान लो उल्टी दस्त भी लगे हैं, बच्चा कुछ नहीं बर्दाश्त कर रहा, अपना दूध पिलाते रहें, अपना दूध नहीं रोकना है आपने। कई बार ऐसा होता है कि मदर को कहीं काम पे जाना है, कहीं ज़रूरी काम जाना है, तो 4-5 घंटे घर से बाहर चलेगी, तो वो कहती है मैं दूध नहीं पिला पाऊँगी अपना, तो फिर डब्बे का दूध खरीद लेते हैं। कि ऐसी स्थिति में डब्बे का दूध खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कुछ घंटों के लिए बाहर जाना है, तो घर में जो आम दूध आ रहा है, गाय का, भैंस का, कोई सा भी दूध आ रहा है, वो आप पिला सकते हैं। 1-2 बार पिलाने से कोई नुकसान नहीं होगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है कि डब्बे का दूध गाय, भैंस के दूध से बेहतर होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप डब्बा एक बार खरीद लेंगे, क्योंकि डब्बा महँगा आता है, तो आप डब्बे को पूरा ख़त्म करने के चक्कर में बच्चे को डब्बे के दूध पीने की आदत डाल देंगे। तो हम ये नहीं चाहते कि ऐसा हो। बच्चे को जब भी कोई फल या सब्ज़ी वगैरह कुछ भी खिलाएँ, आप इस बात का ध्यान रखें कि वो बड़ी अच्छे से धुली होनी चाहिए। आपकी रसोई बिल्कुल साफ़ होनी चाहिए और मक्खियाँ कहीं नहीं होनी चाहिए। एक चीज़ मैंने और देखी है बहुत बार कि कई बार मदर्स जैसे बच्चे ने मोशन पास कर दिया, अब डायपर बदलना है, बच्चा रो रहा है, बच्चे का डायपर बदला और नया डायपर पहना के बच्चे को चुप कराने के चक्कर में बच्चे की पीठ थपथपाई उन्हीं गंदे हाथों से। अब वो आपने सारे कीटाणु सब जगह फैला दिए। यदि आपने बच्चे का डायपर बदला है, इससे पहले कि बच्चे को आप दोबारा हाथ लगाएँ, पहले डायपर को डिस्पोज़ ऑफ करिए, साबुन से हाथ धोइए, फिर बच्चे को हाथ लगाइए। इस बीच में अगर बच्चा बहुत रो रहा है, तो किसी और को बोलिए बच्चे को उस पीरियड में देख लें। और दूसरी बात ये भी है कि जब आप वॉश बेसिन पे हाथ धोने जाएँ, तो इस बात का ध्यान रखिए कि हाथ धोने के बाद नल की हत्थी को ज़रूर पानी से धो दें। क्योंकि जैसे आपके हाथ गंदे हैं, आपने गंदे हाथ से नल खोला, आपके हाथ के सारे कीटाणु नल पर लग गए। अब आपने हाथ साबुन से धो लिए, आपके हाथ तो साफ़ हो गए। जब आपने साफ़ हाथ से नल दोबारा बंद किया, वो सारे गंदे कीटाणु आपके हाथ पे दोबारा लग गए। तो ये इससे बचने के लिए हर बार एक आदत ही बना लीजिए कि हाथ धोने के बाद नल के हाथ को धोना है, नल के हत्थे को धोना है। बच्चे का टीकाकरण ज़रूर कराइए और टीकाकरण में आता है रोटावायरस का वैक्सीन। रोटावायरस का वैक्सीन बच्चों को अवश्य दीजिए। तकरीबन
30% दस्त रोटावायरस से होते हैं और रोटावायरस के दस्त काफ़ी तंग करते हैं। इनमें बच्चे को उल्टियाँ भी बहुत होती हैं, पानी वाले दस्त भी लगते हैं और कई बार ये ठीक होने में बहुत समय लगा लेते हैं। तो रोटावायरस की अगर वैक्सीन बच्चे ने पी हुई है, तो आप कम से कम 30% दस्त से बच जाएँगे। दस्तों में जो सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, वो है हमें बच्चे को पानी की कमी से बचाना। अब पानी की कमी से कैसे घर पे बचाया जा सकता है? बच्चे को प्रचुर मात्रा में तरल पदार्थ दे करके। तो सबसे जो आसान तरीका है, वो है ओआरएस पिलाना। जब भी कभी बच्चे को दस्त लगे, आप और कोई दवाई के चक्कर में मत पड़िए। सबसे पहला काम है ओआरएस पिलाइए। हर दस्त के बाद 50 से 100 मिलीलीटर ओआरएस पिलाइए। इसके अलावा बच्चे को खुराक पूरी दीजिए। आप लिक्विड्स में बच्चे को चावल की मांड दे सकते हैं, आप नारियल का पानी दे सकते हैं, छाछ दे सकते हैं। फ्रूट जूसेस, जैसे बहुत सारे मैंने देखे मदर्स को, वो कहती हैं जी ये बाज़ार में जो आते हैं रियल का फ्रूट जूस, ट्रॉपिकाना का फ्रूट, ये पिलाते हैं। ये बिल्कुल नहीं पिलाना है। कोई भी चीनी वाली ड्रिंक्स नहीं पिलानी है। मैंने कई मदर्स को देखा लिम्का पिलाते हुए। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये कुछ नहीं पिलाना है। आप ओआरएस पिलाइए। और कई बार बच्चे होते हैं ऐसे जो कि ओआरएस पसंद नहीं करते। तो ऐसा नहीं है कि अगर ओआरएस पसंद नहीं करते उनके लिए कुछ इलाज नहीं है, उनका भी देखिए ओआरएस में क्या होता है? ओआरएस में होता है पानी, ग्लूकोज़, नमक और पोटेशियम। अगर हम ये सब चीज़ें खुराक के माध्यम से दे दें, तो ओआरएस बन गया। तो वो आप कैसे दे सकते हैं? आप बच्चे को स्टार्च से भरपूर खाने खिलाइए, जैसे कि चावल हो गया, खिचड़ी हो गई, चावल की मांड हो गई, आलू हो गया। ये इनमें सब में स्टार्च बहुत अच्छी मात्रा में होती है। इसमें थोड़ा-सा नमक डाल दीजिए और पानी पिलाइए। तो 3 चीज़ें हो गई, क्योंकि स्टार्च पेट में जाके ग्लूकोज़ बनती है। तो ग्लूकोज़, नमक और पानी हो गया। अब रह गया पोटेशियम। पोटेशियम आप केले के माध्यम से दे सकते हैं। केले में बहुत पोटेशियम होता है। बच्चों को केला खिलाइए। केला एक अच्छा न्यूट्रिएंट भी है, अच्छी खुराक भी है, उसमें कैलोरीज़ भी अच्छी हैं और उसमें पोटेशियम भी अच्छा है। तो यदि आप ये सब कुछ देते हैं, तो आपका ओआरएस बन गया। देखिए, आम तौर पे हम पहले 1 साल में बच्चे को नमक देने के लिए मना करते हैं। परंतु जब दस्त लगे हैं, क्योंकि बच्चे के जिस्म से नमक निकल रहा है, इसलिए हम नमक देना चाहेंगे। माँ का दूध, जैसे कि मैंने पहले बताया, आप पिलाते रहिए। माँ का दूध कभी नहीं बंद करना, चाहे बच्चे को जितनी मर्ज़ी उल्टियाँ लग रही हों, चाहे बच्चे को जितने मर्ज़ी दस्त लग रहे हों। अब जब उल्टियाँ लगती हैं, तो बच्चे की भूख भी कम हो जाती है, बच्चा कुछ खाता नहीं है। तो इसका क्या उपाय है? अगर बच्चा उल्टी कर रहा है, तो जैसे मैंने पहले बताया था, आप उसको थोड़ा-थोड़ा बार-बार देते रहिए। भूख नहीं लग रही, कोई बात नहीं, इकट्ठा एक बार में नहीं खाता, कोई बात नहीं, आप चम्मच-चम्मच करके दीजिए। आप खिलाते रहिए, थोड़ा-थोड़ा करके खिलाते रहिए। जब भी कोई बच्चा बीमार होता है, उसकी किसी भी बीमारी में, उसकी खुराक की रिक्वायरमेंट 10% बढ़ जाती है। पर विडंबना ये है कि बच्चे की भूख मारी जाती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, उसको खुराक कम मिलती है। तो इससे हमें जूझना है। हमें बच्चे को अच्छी मात्रा में थोड़ी-थोड़ी करके खुराक देते रहना है। कोशिश करनी है कि कम से कम नॉर्मल तो खाए, नॉर्मल से ज़्यादा नहीं खाता कोई बात नहीं। जैसे पहले खा रहा था वैसे तो खाए। जो बच्चे सुपोषित होते हैं, वो हमेशा स्वस्थ रहते हैं और जल्दी ठीक होते हैं। बच्चे को तली हुई चीज़ें या बहुत मिर्च मसाले वाली चीज़ें मत दीजिए। कभी भी बच्चे ने कितने दस्त किए, इनकी गिनती मत कीजिए। बच्चे ने 5 किए, 15 किए, कोई टेंशन नहीं लेनी। आपको ध्यान देना है बच्चे ने पेशाब कितना किया। यदि बच्चा पेशाब खुल के कर रहा है और अच्छे से खुराक ले रहा है, आपको बिल्कुल भी चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। अधिकतर दस्त स्वयं रुक जाते हैं, कुछ समय पाकर। आपको टेंशन नहीं लेनी है। अब ऐसी कौन-सी स्थितियाँ हैं जब आपको डॉक्टर के पास या अस्पताल में जाना है? अगर बच्चा बहुत ज़्यादा उल्टी कर रहा है, इतनी उल्टी कर रहा है कि वो कुछ भी नहीं रिटेन कर रहा, कुछ भी नहीं बर्दाश्त कर रहा, तो आपको डॉक्टर के पास जाना है। दस्त 2-3 दिन से ज़्यादा लंबे हो गए हैं, ज़रूर डॉक्टर के पास जाइए। पॉटी में खून आ रहा है, आपको एंटीबायोटिक्स की आवश्यकता पड़ेगी, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइए। यदि बच्चा बहुत ज़्यादा रो रहा है या सुस्त हो गया है या उसका पेशाब इतना कम आ रहा है कि वो पूरे दिन भर में मुश्किल से 6 से 8 बार पेशाब कर रहा है, तो ये सब संकेत हैं बच्चे में पानी की कमी के। पानी की कमी में
बच्चे के पेशाब का रंग भी ज़्यादा पीला हो जाएगा, उसकी प्यास भी बढ़ जाएगी, और जब वो रोएगा तो उसकी आंखों से आंसू नहीं आएंगे। जब ज़्यादा पानी की कमी होगी तो उसकी आंखें धंस भी जाएंगी और उसकी ज़बान भी सूख जाएगी, और जो ये कपाल छोटे बच्चों में होता है ये नीचे धंस जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। ऐसी स्थितियों में आप तुरंत बच्चे को हॉस्पिटल या डॉक्टर के पास लेके जाइए। कभी भी अपने आप घर पर बच्चे को एंटीबायोटिक्स देने की कोशिश मत कीजिए। एंटीबायोटिक्स दस्तों को रोकते नहीं, दस्तों की अवधि को कम नहीं करते, बल्कि वो हमारे जो लाखों करोड़ों कीटाणु, जो हमारे दोस्त कीटाणु हमारे शरीर में रहते हैं, वो उनकी बिना बात पे हत्या कर देते हैं। तो एंटीबायोटिक्स का प्रयोग हमें नहीं करना। आप कृपया इसके प्रयोग के लिए जिम्मेदारी डॉक्टर पर छोड़ दीजिए। मुझे आशा है इस सब जानकारी से आपको कुछ लाभ हुआ होगा, और इस जानकारी को आप अपने बच्चे के पालन पोषण में प्रयोग में लाएंगे। धन्यवाद।